बात लेकर आया हूँ आपके लिए, जिसको हम लोग डिस्कस करते हैं और हर बार की तरह कोशिश यही रहेगी कि इस किस्से से मैं कुछ मैसेज आप लोगों तक पहुंचा पाऊँ। एक बार की बात है, एक गांव में एक महात्मा और उनके शिष्य दोनों जा रहे थे। पहले जमाने में या वाहन तो होते नहीं थे, वो दोनों पैदल जा रहे थे और पैदल जाते जाते अचानक शाम हो गई। तो शिष्य ने बोला, महात्मा जी हम कहीं रुक जाते हैं, कोई अच्छा सा गांव देखकर रुक जाते हैं। उन्होंने बोला ठीक है। जब नजर दौड़ाई तो ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक घर दिखाई दिया, एक टूटा फूटा सा खंडर सी झोपड़ी दिखाई दी। उन्होंने कहा चलो वहीं बैठ जाते हैं। चल के पहाड़ के ऊपर गए और उन्होंने वहां पर झोपड़ी के दरवाजे को नॉक किया। दरवाजा खुला, एक आदमी, गरीब सा व्यक्ति बाहर आया। बोलिए महात्मा जी आप कौन हैं? बेटा हम यहां से निकल रहे थे, अचानक शाम हो गई और हमें रात के लिए आश्रय चाहिए, ये महात्मा जी ने बोला। वो व्यक्ति बोला जी आइए, हमारा सौभाग्य है, आइए इस टूटे फूटे घर में आपका स्वागत है। महात्मा जी अंदर गए, देखा एक झोपड़ी थी और गरीबी थी। कोई बात नहीं, संत महात्माओं को गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उस व्यक्ति ने, गरीब व्यक्ति ने बोला महात्मा जी मेरे पास आपको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। महात्मा जी का अगला सवाल था, आप अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करते हैं? आपके घर में कितने लोग हैं? व्यक्ति ने बोला मेरे घर में 4 लोग हैं। और आप पालन पोषण कैसे करते हैं? महात्मा जी मेरे पास एक भैंस है और वो भैंस बहुत दूध देती है और हम लोग पूरा दिन दूध पीते हैं और छोटे मोटे कंदमूल फल आसपास से खा लेते हैं और हमारी जिंदगी बड़ी ही मस्ती में जा रही है। महात्मा जी ने बोला वाह, धरती पे जन्नत तो आपके यहाँ पर है, क्या बात है, आप पहाड़ के ऊपर रहते हैं, क्या वातावरण, क्या माहौल, कंदमूल फल खाते हैं, दूध पीते हैं, पूरा दिन करते क्या? बोला कुछ नहीं महात्मा जी, बस ऐसे ही समय बीत जाता है। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए और रात को महात्मा जी और शिष्य ने भी दूध ग्रहण किया और सो गए। सुबह 3 बजे महात्मा जी ने शिष्य को उठाया, उठो उठो। शिष्य हड़बड़ा के उठा, क्या हुआ महात्मा जी? बोले चलो यहाँ से जाने का टाइम हो गया। उसने कहा महात्मा जी जिनके घर में हम रुके उन्हें तो उठने दो। बोले नहीं, उनके उठने से पहले निकल चलो। शिष्य सवाल नहीं पूछ सकते। शिष्य ने बोला ठीक है चलिए महात्मा जी चलते हैं। महात्मा जी चले, शिष्य भी चल दिया। जाते जाते उन्होंने क्या किया, उनकी भैंस खोल दी और लेकर दौड़े। शिष्य बड़ा हैरान, महात्मा जी आप कर क्या रहे हैं? जिंदगी में पहली बार आप चोरी कर रहे हैं, आप इनकी भैंस चुरा रहे हैं। बोले चुप और मेरे साथ चल। और महात्मा जी उस भैंस को लेकर चले गए और आगे जाकर जंगल में उस भैंस को छोड़ दिया। शिष्य के मन में वो सवाल अभी भी था, ये कैसे महात्मा है जो कि चोरी कर रहे हैं? उसने फिर पूछा महात्मा जी हमने उनकी भैंस चोरी की है, आप बताओ तो सही क्या वजह है? महात्मा जी ने बोला वक्त आने पर इसका जवाब दूंगा। 5 साल बीत गए। 5 साल के बाद फिर वही महात्मा जी और वही शिष्य वहां से गुजर रहे थे। वही शाम हुई, शिष्य ने बोला महात्मा जी रुक जाते हैं। महात्मा जी ने बोला यहीं रुकने के लिए तो मैं आया हूं। वो देखिए पहाड़ के ऊपर वही घर जहां से हमने भैंस चुराई थी, चलो चलते हैं। शिष्य डर गया, नहीं महात्मा जी हमने चोरी की है, हमारी पिटाई हो जाएगी। महात्मा जी ने बोला डरो मत, मैं साथ में हूं, चलो मेरे साथ। जब पहाड़ के ऊपर गए तो उस झोपड़ी को ढूंढ रहे थे, वो झोपड़ी कहीं दिखी नहीं, मिली नहीं रही थी। वहां पर एक बहुत बड़ा घर बना हुआ था, पक्का घर, लहराते हुए खेत थे। वहां पर दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? महात्मा जी ने बोला मैं एक संत महात्मा फकीर हूं, मेरे को रात गुजारनी है, शाम हो गई है यहीं पर, क्या आप मुझे आश्रय देंगे? और वही गरीब आदमी बाहर आया और देखते ही महात्मा जी के पैरों में गिर पड़ा। शिष्य को कुछ समझ ही नहीं आ रही थी हो क्या रहा, कुछ ना महात्मा जी बोल रहे हैं ना वो गरीब आदमी जो पहले था वो अमीर हो गया था, ना वो कुछ बोल रहा है। कई तरह के व्यंजन परोसे गए, पकवान बनाए गए, इंतजाम किया गया और महात्मा जी सो गए। महात्मा जी सो गए। सुबह जब उठे शिष्य ने बोला महात्मा जी अब तो बता दो ये क्या है? बोले बेटा कुछ नहीं, बहुत साधारण सी चीज है। जब हम पहली बार आए ये आदमी कुछ नहीं करता था, इसके पास रोजी रोटी का साधन एक ही था, ये दूध पीता था और सो जाता था, दूध पीता था और सो जाता था। ये अपनी जिंदगी व्यर्थ में गंवा रहा है। मैंने सिर्फ एक काम किया, मैंने इसकी जो जिंदगी का एक जो पहलू था जहां से इसकी लाइफ चल रही थी, जो इसकी कमजोरी थी, मुझे समझ में आ गया इसकी कमजोरी है वो भैंस।
और मैंने इसकी भैंस को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। यानी कि मैंने इसकी कमजोरी को ले जाकर जंगल में छोड़ दिया। जब इसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा तो इसने बोला चलो कुछ काम करते हैं। और बाद में वो आदमी खुद आया, बोला महात्मा जी जब कुछ खाने को नहीं था हमने सोचा चलो कुछ करें, कुछ खेती करें, कुछ काम करें। हमने कुछ काम किए, कुछ मेहनत मजदूरी की, कुछ खेती की। करते 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 आज मैं बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और आज मेरे पास बहुत सारी धन संपत्ति है। मैं गरीबों की बहुत मदद करता हूँ। और दोस्तों ये कहानी यहीं पर रोकता हूँ और आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई भैंस है? क्या आपकी जिंदगी में भी ऐसी कोई बाधा है जिसने आपको रोक रखा है, जिसने आपके हाथ बांधे हुए हैं? क्या कुछ ऐसा है? यस, हम सबकी जिंदगी में ऐसा होता है। हम सबको कोई ना कोई चीज रोके हुए है। हम सबके काम में कोई ना कोई रुकावट है और हमें उस रुकावट से प्यार हो गया है। क्योंकि जब हम बहुत लंबे समय तक किसी भी चीज से जुड़े रहते हैं हमें उससे प्यार हो जाता है। इसी तरह से हमें अपनी कमजोरियों से प्यार हो जाता है। हम छोड़ना नहीं चाहते, हम उसको गले से लगा कर रखना चाहते हैं। दोस्तों इस कहानी से सिर्फ एक चीज समझ में आती है, ढूंढिए वो भैंस कौन सी है आपकी जिंदगी में, वो बाधा कौन सी है, वो रुकावट कौन सी है, वो कमजोरी कौन सी है। ढूंढिए। थोड़ी सी मुश्किल होगी उसको अलग करने में, आपको आदत हो गई है। आदतें बदलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको आदत हो गई है, कोशिश करिए उसको हटाने की। जिस दिन आपने वो रुकावट, वो बाधा, वो कमजोरी हटा दी, यकीन मानिए एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है। आपका इंतजार कर रहा है। आपके अंदर वो सारी ताकतें, वो सारे गुण मौजूद है कि आप भी इतिहास बना सकते हैं। सिर्फ उस भैंस को ढूंढिए और अपनी जिंदगी से निकाल दीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपको ये किस्सा कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि इस किस्से से आपकी जिंदगी पर कोई प्रभाव पड़ेगा? यदि हाँ तो दोस्तों ये बात यकीनन सच है। अगर आपकी जिंदगी पे इसका कोई प्रभाव पड़ेगा तो आपके जानने वालों को भी इसकी जरूरत है। इसे फॉरवर्ड करिए और मेरे से जुड़िए। मेरे फेसबुक अकाउंट पे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको लोगों को भेजिए। क्योंकि दोस्तों यही वो सोच है, यही वो चीजें हैं जो हम सबको ऊपर ले जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।